ऑफ इंडिया हाय हाय भारत सरकार हाय हाय। देश भर में जितने भी सरकारी बैंक हैं 2 दिन के हड़ताल पर हैं और इसका असर देश भर में देखा भी जा रहा है। और ये यहाँ जम्मू में भी जितने भी सरकारी बैंक के कर्मचारी हैं वो भी हड़ताल कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जे.एंड.के ग्रामीण बैंक के सारे एसोसिएशन के लोग हैं और ये भी हड़ताल कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अब सरकारी बैंकों को भी प्राइवेटाइज किया जाएगा, यानी कि जो भी गवर्नमेंट बैंक थे अब वो भी प्राइवेट हो जाएंगे और जितने भी एम्प्लॉयज वहाँ पर गवर्नमेंट के होते थे वो भी प्राइवेट हो जाएंगे। उसी चीज़ को देखते हुए पूरे देश भर में सरकारी बैंकों के कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर है। यहाँ पर इनसे बात करते हैं। प्रेसिडेंट है ये जो जे.एंड.के ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन है, ये हमारे साथ प्रेसिडेंट, इन्हीं से बात करते हैं। सर क्या बात है, प्राइवेटाइजेशन की जा रही है तो फिर क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्योंकि सरकार तो कहती है कि हम जो चीज़ कर रहे हैं आवाम के लिए कर रहे हैं, तो आपको क्यों लग रहा है कि सरकार जो कर रही है वो गलत है? सर एक्चुअली बात ये है कि प्राइवेटाइजेशन ठीक है, वो किसी हद तक ठीक है, लेकिन जो बैंक्स पिछले 60 सालों से 70 सालों से सर्विस दे रहे हैं, एक अपने रूरल क्लाइंटेल को सर्व कर रहे हैं, क्या वो बैंक्स कुछ नहीं कर रहे थे इतनी देर से? क्या वो प्राइवेट होते तभी अच्छा काम कर सकते थे? क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 6-7 सालों से सरकार ने कुछ ऐसी स्कीम्स लाई, जनधन स्कीम लाई, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाई, वो किसने इम्प्लीमेंट की? क्या प्राइवेट बैंक्स की इतनी फिगर है कि वो उन्होंने इम्प्लीमेंट की हो? वो सारी चीज़ें किसने इम्प्लीमेंट की? पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने की, आरआरबीज ने की। और जो सरकार की ये जो प्राइवेटाइजेशन की नीति है, ये सीधा सिग्नल है कि वो कैपिटलिस्ट जो 2-4 हाउसेस हैं उनको सपोर्ट कर रही है। उनको सपोर्ट करके पूरा देश उनको सौंप देना चाहती है कि ये लो, ये हमारी पूंजी संपत्ति जो हमने पिछले 70 सालों में 60 सालों में कमाई हुई है, ये आप ले लो। गरीब इंसान है उसको कौन देखेगा? आज की डेट में हम ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये चीज़ हमें समझ आनी, जो कॉमन मैन है जिसको इन चीज़ों का पूरा पता नहीं है उसको समझ आएगी कि जो लोग पिछले 60 सालों से 70 सालों से हमें सर्व कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, किस चीज़ों से, किस सिचुएशन से जूझते हुए कर रहे हैं। हम 8-8, 9-9 बजे तक काम करते हैं, 10 बजे तक काम करते हैं, किन लोगों के लिए? अपने कॉमन इंसान के लिए, कॉमन मैन के लिए। रूरल एरियाज़ में ऐसी जगह आरआरबीज की ब्रांचेस खुली हुई हैं, वो सर्व कर रहे हैं और वो तभी कर पा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट उनके साथ है, प्राइवेट हाउसेस उनके साथ नहीं है। जो आरआरबीज बने थे आज से 40 साल पहले, जो आरआरबीज गवर्नमेंट ने कंसेप्ट लाया था वो इसीलिए लाया था कि जो रूरल मासेस थी उनको सर्व कर सके। उनका ये कंसेप्ट नहीं था कि प्रॉफिटेबिलिटी लाए। आज की डेट में गवर्नमेंट बोल रही है कि प्रॉफिट लाना चाहते हैं, ये लाना चाहेंगे, वो लाना चाहेंगे, वो कैसे लाओगे? इससे क्या मतलब जो एम्प्लॉय है, सरकारी एम्प्लॉय, उसको तो नुकसान है, आवाम को भी इससे नुकसान होगा? सर सरकारी जो एम्प्लॉय है उसकी नुकसान की बात आप दूर रखो, पहले मेन जो लॉस होगा वो कॉमन मैन को होगा। आप मुझे बताओ, आपका अकाउंट प्राइवेट बैंक में है, मैं आपसे ही बात करूंगा, आपका अकाउंट प्राइवेट बैंक में है और एक गवर्नमेंट बैंक में भी है। जो प्राइवेट बैंक वाला है वो उस तरीके की सर्विस आपको देता है जिस तरीके की सर्विस गवर्नमेंट बैंक वाला देता है। वो आपको फॉर्म भी फिल करके देगा, आपको बिठाएगा, समझाएगा भी। प्राइवेट बैंक वाला उस लेवल की सर्विस दे पाएगा? और वो जो सर्विस देगा उसकी कॉस्ट कितनी होगी? क्या वो जो कॉमन मैन है उसको अफोर्ड कर पाएगा? अगर ये बोलते हैं प्राइवेट बैंक्स की सर्विसेज ऐसी हैं वैसी हैं, वो उसकी कॉस्ट कितनी है? वो एक कॉमन बैंक जो आज के डेट में हिंदुस्तान में जो लोग हैं वो उस चीज़ को पे कर पाएंगे? नहीं पे कर पाएंगे। कुछ नहीं होगा, सारा जो पैसा उठा के पूंजीपतियों को दिया जाएगा और उस पैसे को वो अपने लेवल से मैनेज करेंगे। यहाँ जनरल सेक्रेटरी भी होने से बात करते हैं। सर 2 दिन की हड़ताल पूरे देश में है, हर सरकार, ये पहली बार देखा जा रहा है, काफ़ी कम देखा जाता है कि सरकारी एम्प्लॉय ही सरकार के खिलाफ या विरोध कर रहा हो। सरकार सीधे तौर पर कहती है कि हम आवाम के साथ हैं, और कहाँ आज आप हड़ताल कर रहे हैं? प्राइवेटाइज हो जाएगा तो कहाँ गलत हो जाएगा? जैसा कि प्रधान जी ने बोला है कि अगर गवर्नमेंट बैंकों को प्राइवेटाइज कर देती है, सबसे सीधा नुकसान तो एम्प्लॉइज़ को, और वो तो होना ही होना है, क्योंकि इनकी जॉब की सिक्योरिटी कहाँ रहेगी? क्योंकि प्राइवेट बैंक्स में जब प्राइवेट जब सेक्टर आ जाएगा तो वो तो प्राइवेट मालिक के हाथ में है कि उस एम्प्लॉई को उसने रखना है या नहीं रखना है। वो उसकी जॉब की सिक्योरिटी तो कहीं नहीं रहेगी।
नंबर 2, जैसा प्रधान जी ने बोला कि हमारा जो रूरल क्लाइंटेज है, हम लोग बगैर पैसों के अकाउंट खोलते हैं, वेयर एज प्राइवेट सेक्टर में 5,000 से कम तो प्राइवेट बैंक वाले अंदर नहीं आने देते हैं। तो उस चीज़ को कंपेयर देखते हुए बैंकिंग का जो बेसिक कंसेप्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों चेंज करना चाहती है, किन लोगों के हाथों में खेलना जा रही है, तो हम उस चीज़ को अपोज कर रहे हैं। एक तो हमारे एम्प्लॉइज़ की, ऑफिसर्स की, सबकी सिक्योरिटी दाव पे लगी हुई है, क्योंकि इन लोगों की जो सर्विस सिक्योरिटी है वो नहीं रहेगी। वो लोग जहाँ चाहेंगे, जैसे चाहेंगे विक्टिमाइजेशन करेंगे हमारे एम्प्लॉइज़ के साथ। नंबर 2, जो हमारे क्लाइंटेज हैं उन लोगों के साथ भी ये लोग पक्षपात करेंगे, क्योंकि हमारे गरीबों का, मुलाजमों का, छोटे छोटे जो हमारे डिपार्टमेंट हैं उन लोगों का पैसा पूंजीपतियों के हाथ में जाएगा, तो वो पैसा हमारे लोगों का सेफ नहीं रहेगा। तो हम लोगों के हक की लड़ाई के लिए जो हमें आज मैदान में उतरे हैं, और नंबर 2, हम अपने जो एम्प्लॉइज़ की सिक्योरिटी के लिए मैदान में उतरे हैं। तो ये 2 हमारी इश्यूज़ हैं जिन पे हमने आज ये धरना प्रदर्शन की 2 दिन की हड़ताल की जो है वो दी है, कॉल दी है। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ ग्रामीण बैंक का एक बहुत बड़ा इशू ये है कि जो चीज़ें हमने सुप्रीम कोर्ट से लड़के ली हैं, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दिया था ग्रामीण बैंक के हित में 1990 में, उस फैसले को ना मानते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आज इनको बेस रिवीजन देने के लिए अड़ी हुई है। वेयर एज के ये सुप्रीम कोर्ट की 2001 की जजमेंट है कि जब भी पब्लिक सेक्टर बैंक की रिवीजन होगी, ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों, अधिकारियों को अपने आप 3 महीने के अंदर इनको भी जो है बढ़ी हुई सैलरी देनी है, पे रिवीजन देनी है। वेयर एज के बाकी कमर्शियल बैंक्स का इन्होंने बेस रिवीजन दे दी है। ग्रामीण बैंक के कर्मचारी अधिकारी पिछले 4-5 महीने से इनका मुंह देख रहे हैं कि ये लोग कब इनको रिवीजन देते हैं। तो इस विक्टिमाइजेशन के साथ, इस नाइंसाफी के अगेंस्ट जो है वो ग्रामीण बैंक का कर्मचारी अधिकारी आज सड़कों पे है। इसके अलावा हमारे जो प्रमोशन रूल्स हैं, वो कमर्शियल बैंक में अधिकारी जो है वो जो कर्मचारी है वो 2 या 3 साल के बाद प्रमोशन ले लेता है। हमारे ग्रामीण बैंक का कर्मचारी अधिकारी जो है वो 5-5, 7-7, 8-8 साल के बाद वो अपना कैरियर प्रोग्रेशन के लिए वो लड़ता रहता है और उसके बाद उसकी प्रमोशन होती है। रिक्रूटमेंट के लिए हमारी मास जो है रिटायरमेंट हो रही है, उस मास रिटायरमेंट के अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इतनी सीरियस है ही नहीं। अगर 100 बंदा रिटायर होता है तो उसके बदले में 10 या 20 लोग लगाए जा रहे हैं, और काम दिन ब दिन हमारे क्लाइंट जो है बढ़ते जा रहे हैं, काम का प्रेशर लोगों पे बढ़ता जा रहा है, वेयर एज के लोग कम होते जा रहे हैं रिटायरमेंट की वजह से। तो हम लोगों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करते हैं, ये हमारी जो डिमांड्स हैं, जस्टिफाइड डिमांड हैं, ये माने। और अगर ये 2 दिन जो प्रदर्शन जो हमारा जो स्ट्राइक है, अगर 2 दिन के बाद गवर्नमेंट कोई नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आती है, तो ग्रामीण बैंक के और कमर्शियल बैंक से एम्प्लॉइज़, अधिकारी और कर्मचारी जो है इसके बाद वो इंडेफिनिट स्ट्राइक के लिए भी सोचेंगे और सड़कों पर उतरेंगे, ताकि गवर्नमेंट को ये दिखाया जा सके कि इन लोगों की जस्टिफाइड डिमांड है और जस्टिफाइड डिमांड के लिए मांग कर रहे हैं। कभी सोचा था कि अभी हम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अचानक ही हमें प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, ऐसा कभी सोचा था कि ऐसा होगा? एक्चुअली बात ये नहीं है, जो सरकार की नीतियां रही हैं, सिक्योरिटी तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में रहती है, कभी भी कोई बैंक का के लिए उसके लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, एग्जाम होता है। वो तो कभी ऐसा देखो ना, आज की डेट में कोई भी यंग जनरेशन होगी, कोई भी एम्प्लॉई होगा, जो कोई भी कॉमन मैन होगा जो तैयारी करता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो ये चीज़ दिमाग में रख के थोड़ा ना करता है। वो अपनी सोशल सिक्योरिटी को देखते हुए करता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगा, इन चीज़ों को लूँगा। एकदम से गवर्नमेंट का जो डिसीज़न है, गवर्नमेंट ने जो पहले चीज़ें, जो सपने दिखाए थे, लोगों को सपने दिखाए थे कि हम एनपीए को कैसे मैनेज करेंगे, जो प्राइवेट हाउसेस, बड़े बड़े हाउसेस जो एनपीए करके, बड़े बड़े अकाउंट्स एनपीए करके बाहर चले गए हैं, उनको वापस लाएंगे, वो चीज़ें की नहीं। और अब प्राइवेटाइजेशन का नया कंसेप्ट आ गया। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें उनसे हो नहीं पाई। और ये चीज़ जो आज दिमाग में जो भ्रम पाल के गवर्नमेंट बैठी हुई है कि प्राइवेटाइज करेंगे हम, वो नहीं होने देंगे। एक बात जानो, क्योंकि सरकार ने अगर ये पॉलिसी लाई है, कुछ सोच समझ के ही लाई होगी, ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं कुछ सोच समझ के ही कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन लेना कोई छोटी बात नहीं है। अगर वो कर देते हैं तो फिर क्या? क्योंकि वो जब सरकार चाहती है, जो चाहती है वो तो कर देती ही है। वैसे ऐसा नहीं है, चाहत और करने में बहुत फ़र्क है। जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने चाहा था कि हम ब्लैक मनी वापस लाएंगे, क्या सरकार ने लाई? नहीं लाई। ये अगर कोई सोच रखना, किसी चीज़ पे थिंक करना और वो चीज़ लोगों के आगे लेके आना, उसमें और उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है।
अगर गवर्नमेंट ने उस टाइम पे डिमोनेटाइजेशन की थी, उस टाइम पे ये भी बोला था मैं काला धन वापस लाऊंगा, ये करूंगा, वो कहाँ किया? लोगों के सामने है, उसमें तो हम कुछ लोगों के आगे मतलब बना चढ़ा के बोल नहीं रहे। आपकी जो भी ये जिस चीज़ के लिए आप ये हड़ताल कर रहे हैं, अगर सरकार नहीं मानती है, कुछ चीज़ें नहीं होती, कोई नेगोशिएशन अगर नहीं होती है, तो आगे क्या? ऐसा कुछ देखो, ऐसा ये चीज़ तो आप छोड़ दीजिए ना कि अगर आज की डेट में अगर हिंदुस्तान का कॉमन मैन सफ़र करेगा और वो चीज़ सरकार नहीं मानेगी, सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में बोर्ड लेने किसके पास आना है? उस कॉमन मैन के पास ही आना है। अगर आज की डेट में उसको तंग करेगी तो कॉमन मैन भी उस सरकार को नहीं छोड़ेगा। और सरकार ये सोच के, ये मन में भ्रम पाल के रखा हुआ है कि आज हमारे पास मेजॉरिटी है और हम हर चीज़ करवा लेंगे, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट में रह रहे हैं। हम किसी चाइना में या किसी ऐसी स्टेट में नहीं रह रहे हैं जहां ऑटोक्रेसी चलती है, जो एक बंदा चाहेगा वो होगा, वो चीज़ नहीं पॉसिबल। क्या स्ट्राइक आगे आप ऐसे कंटिन्यू रखेंगे? वो जो कॉल होगी वो हमारी सेंट्रल एसोसिएशन करेगी, अगर वो कॉल देंगे हम कंटिन्यू करेंगे और दिलो जान से करेंगे। तो ऐसा है, इससे फिर जो आवाम है जो बैंक में आते हैं अपने काम के लिए, जो डे टू डे उनको आना पड़ता है, उनको तो परेशानी होगी। एक्चुअली अगर किसी को परेशानी होती है या किसी चीज़ से कोई ऐसी चीज़ हो रही है, उस चीज़ के लिए थोड़ा बहुत जो डिजिटल सर्विसेज हैं वो बैंक ने रखी हुई हैं। बाकी आप ये भी सोच के चलिए ना, कोई 10 दिन की परेशानी मतलब 50 साल की परेशानी लेने से अच्छा है 10 दिन की परेशानी लेना। अगर वो उनको 10 दिन की आज की डेट में परेशानी होगी, लेकिन आगे उनका फ्यूचर तो सिक्योर रहेगा ना उन लोगों का। उन 2 या 4 कैपिटल हाउसों के हाथ में तो नहीं ना जाएगा, क्योंकि अगर आज की डेट में वो उनके हाथों में सौंप देते हैं तो आप समझ ही सकते हैं हमारा फ्यूचर क्या लगता है कि जो चीज़ें हो रही हैं कि वो उन्हीं के हाथ में जा रही, जिनका हम नाम ले रहे हैं कि 2 ही लोगों के हाथ में चली जाएगी सारी भागदौड़। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आज की डेट में आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट है किन चीज़ों को प्रमोट कर रही है? उन्हीं चीज़ों को कर रही है, तो क्यों नहीं लगेगा हमें? क्योंकि जो आंखों के सामने चीज़ें हैं उन चीज़ों को देखते हुए हम ये तो नहीं कर सकते कि आंखें अपनी मूंद लेंगे, वो चीज़ बोलेंगे नहीं या वो चीज़ देखेंगे नहीं। जो चीज़ एक्चुअल में दिख रही है हम वही चीज़ बोल रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट वैसी चीज़ें नहीं कर रही है, वैसी चीज़ें हो रही हैं तो तभी है ना। एट द एंड क्या आप आगे? एट द एंड हम जो हमारी डिमांड है वो हमने अपने बैनर्स में भी लिखी हुई है, प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी, नहीं होने देंगे। बाकी जो हमारी डिमांड्स है कि जो हमारी प्रमोशन पॉलिसी है इमीडिएट इम्प्लीमेंट कीजिए, जो नवाड ने रिकमेंड करके दी हुई है, प्लस जो हमारी 11th बाईपार्टाइट है जो बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इम्प्लीमेंट हो गई है। हमारे साथ ये सोतेला व्यवहार जो गवर्नमेंट कर रही है वो नहीं करने देंगे, उसको इमीडिएट इम्प्लीमेंट करवाएंगे और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमें जिस हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। थैंक यू। सीधे तौर पर इनका यही कहना है कि जो प्राइवेटाइजेशन सरकार करने जा रही है वो नहीं होना चाहिए, उससे एम्प्लॉयज़ को तो नुकसान है ही है, कहीं ना कहीं जो आवाम हैं, जो लोग हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानियां आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। इनका यही कहना है कि 2 दिन की हड़ताल है, जो भी इनकी एसोसिएशन चाहेगी, अगर हड़ताल बढ़ानी है तो बढ़ाएंगे। अगर लोगों को अभी कोई तंगी हो रही है तो थोड़ा सा सहन कर लें, क्योंकि नहीं तो आने वाला समय और भी प्रॉब्लम लेकर आएगा। और इसी चीज़ को लेकर पूरे देश भर में ये लोग जो हैं हड़ताल कर रहे हैं। देखते हैं अब सरकार क्या करती है और क्या चीज़ें निकल के आती है। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।